नमस्कार, मैं A. Krishna. Now, welcome to my YouTube channel. तो आज मैं आपके सामने कुछ अपने ओरिजिनल विचार प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आज दो मुद्दों को लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में जो उपनिवेशिक मानसिकता है उसको खत्म करने का प्लान किया है। इस पर लोगों ने बहुत सारे विचार दिए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि नीतीश कुमार जी बिहार के में जो है मुख्यमंत्री रहते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर के पता नहीं हो जाए कोई रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक रामनाथ गोयनका से संबंधित एक सेमिनार में उन्होंने भारत में जो उपनिवेशिक मानसिकता है उसको खत्म करने पर जोर दिया है। अब मैंने इस पर एक भारत के बहुत महान पत्रकार रवीश जी का व्यू देखा, जिन्होंने कटाक्ष के रूप में ऐसा शो किया कि वर्षों से और बहुत शुरू से ही लोग औपनिवेशिक मानसिकता को लोग दूर कर रहे हैं, या ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा। तो पहले हम प्रधानमंत्री का विचार सुनते हैं। मैं रवीश कुमार, क्या आप औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं? अगर शिकार हैं तो इस मानसिकता की पहचान कर पाते हैं? क्या संभव भी है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी को शपथ लेनी चाहिए। पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं, अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे कि 10 साल में इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 2035 में औपनिवेशिक मानसिकता की बुनियाद रखने वाली मैकाले की नीति के 100 साल हो रहे हैं। इस मानसिकता से मुक्ति के विचार को प्रधानमंत्री 10 साल का टाइम फ्रेम दे रहे हैं। 10 साल के टाइम फ्रेम में लेकर मुक्ति की बात करना समय की बर्बादी है। फिर भी अगर लेना चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का कोर्स उपलब्ध कराना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो भी कहा वो पूरे देश को समझ रहे हैं, सारी ब्यूरोक्रेट्स के कंडीशन को समझ रहे हैं कि जो आईसीएस होते थे वो आईएएस हो गए, लेकिन उनके कार्य करने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वही डीएम है, ये वही डीसी है जो अपने आप को साहब कहलाने में गर्व करते हैं और सरकारी संसाधनों का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। अब तो वो उससे भी आगे निकल गए, पढ़ लिख करके ठीक है आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के उनकी कार्य कुशलता क्या है? सारी व्यवस्था तो वही चलाते हैं और इनके ऊपर
जो करप्शन का आरोप लगता है, इनके लाट साहिब वाली जो इनका विचारधारा है, लाल बत्ती की चाहत है, इससे हमारे देश और समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है। इन 78 इयर्स में लोगों ने महसूस किया कि ये बड़े बड़े अधिकारी अभी भी उसी तरह से जैसे भारत गुलाम था और उसके ऊपर ये अधिकारी जो शासन करते थे, उसी स्टाइल में आम आदमी के साथ बिहेव करना। आम आदमी की स्थिति तो वैसे ही है जो अंग्रेजों के समय थी। सरेआम उनके किसी भावना का, उनके किसी विचार का कोई कद्र है? पुलिस स्टेशन में जाइए, उसी बदतर तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। और डीएम ऑफिस क्या है? सिर्फ राजनीतिकों का, बड़े बड़े लोगों का खड़ा। कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा। तो प्रधानमंत्री की बात में कितनी सत्यता है, वो हम और सबको समझने की बात है। चलिए हम दूसरे विषय पर आते हैं, और वो बिहार के बारे में। नीतीश कुमार जी बिहार में लगातार एक बार शपथ, दूसरी बार शपथ, और करते करते 10वीं बार हो गया। देखते हैं बिहार क्या अपने आप में कुछ कर पाता है। इस बार सरकार को बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी भी मिली है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कोई आदमी लगातार 20 वर्षों तक एक पद पर बैठा रहेगा तो उसके अंदर तो इनर्शिया आएगी ही, उसके अंदर वो जोश और खरोश नहीं है। जब एक नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री ऑफिस में जाता है तो उसके अंदर बहुत कुछ करने की चाहत होती है। लेकिन एक पुराना आदमी 10वीं बार उसी कुर्सी पर बैठे तो कहने के लिए तो स्क्रिप्टेड है, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो एनर्जी शो कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार अगर नहीं बदली तो मुख्यमंत्री को भी बदलना चाहिए था। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री अपने अंदर कुछ नए विचार जरूर लाने की कोशिश करे। और बिहार में जो पलायन तो वर्षों से हो ही रहा है, पलायन का कारण क्या है? सबसे ज्यादा बिहार में हिंसा, निराशा, शिक्षा के गलत और शिक्षा का बड़ा ही बुरा स्तर, जो हेल्थ का फैसिलिटीज है वो लोएस्ट लेवल पर है। और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट बिना पीस का नहीं हो सकता है। कोई आदमी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहता है तो उसको चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा। और इस सुरक्षा का बारे में सोचना, बिहार में सोचना, मैं तो यही कहता हूं कि बहुत कुछ आप सोच सकते हैं, लेकिन बिहार में ये एक्टिविटी इतनी अधिक है, लूट खसोट और अपहरण की, जहां सुरक्षा की बात करना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी आदमी आशा करता है कि कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। तो चलिए इन विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वो जो लाल बटन है दबाइए। इसीलिए कहा जाता है, लास्ट में एक कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, कि ऐसा कुछ लिखा जाए जिसको खूब पढ़ा जाए, और ऐसा कुछ किया जाए जिस पर बहुत कुछ लिखा जाए, बहुत पढ़ा जाए। तो दूसरा वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ किया जाए।